मैडम बोल रही थी, मंत्री जो बनी थी 15 महीने के लिए, अब तो खैर हारी हुई मंत्री है इमरती देवी, तो बोल रही थी मैंने 700 करोड़ के काम कराए। तो हमने उनसे कही भाई 700 करोड़ के काम में विधानसभा एक चमकी हुई विधानसभा लगती, लेकिन विदेश बन जाता 700 करोड़ में। तो ये 700 करोड़ तो दूर की बात है, पहले कहने में ही वो लगता है देखे ही नहीं होंगे। 50 करोड़ जरूर देखे होंगे, काहे के भी बेची थी जो सरकार गिरा के भगी थी, दूसरी सरकार में पहुंची, दूसरी सरकार बताइए जरूर देखे होंगे। बताइए 700 करोड़ बहुत बड़ी राशि होती है, इतना झूठ नहीं बोलना चाहिए। और रही बात कांग्रेस की, तो जिन्हें तो 2.5 साल मिले, 2.5 साल में मिलने ऐसा कांड कर दो कि वह कांड से मतलब जनता इतनी शर्मसार है और कांग्रेस की भी थू थू हो रही है। अभी हम मौजूद हैं डबरा में, और डबरा में हमारे साथ में है बहुजन समाज पार्टी से जो प्रत्याशी हैं सत्य प्रकाश परसेड़िया जी, और बसपा ने इन पर भरोसा जताया है। तो मैडम क्या लगता है आपको, जो बसपा ने आप पर भरोसा जताया है? काफी लोग लाइन में लगे हुए थे टिकट की, तो कैसा लग रहा है आपको? जैसे ये सर के उसमें बसपा माननीय बहन जी के द्वारा मुझे आशीर्वाद दिया गया है, और सभी प्रभारियों का मैं अपनी ओर से आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझे पे, पार्टी ने मुझे पे भरोसा जताया। टिकट की लाइन में भी सभी लोग, बहुत काफी लोग थे, 4-5-6 लोग थे। टिकट मांगने का सबको अधिकार है, और मैं तो ये कहूंगी उन सभी अपने भाइयों से कि इस बार अगर उनको नहीं मिला तो आगे उनको मौका मिलेगा, लेकिन पार्टी के लिए वो सब लोग काम करते रहे। उनसे मेरी सभी से ये अपील भी है कि सब लोग एकजुट होकर काम करें, ताकि अपन को पार्टी में सफलता प्राप्त हो सके। इस चुनाव को लेकर के कैसे देख रही हैं आपकी, किस तरीके से ये चुनाव आप लड़ेंगे? क्योंकि कांग्रेस और भाजपा से काफी हाईटेक प्रचार इस बार होने वाला है। चुनाव हम बहुत अच्छे से लड़ेंगे, और हमारा चुनाव तो हर बार अच्छा ही रहता है। भले ही भाजपा कांग्रेस वाले जो है प्रचार प्रसार जो कर रहे हैं, वो घूम रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन उनको कोई रिस्पांस क्षेत्र में नहीं मिल रहा है। हम अभी क्षेत्र में गए थे, और आज भी हमारे कार्यालय का उद्घाटन हुआ, तो काफी संख्या में हमारे कार्यकर्ता नेतागण उपस्थित हुए। अच्छा रिस्पांस हमको मिल रहा है, और अच्छे तरीके से चुनाव लड़ेंगे। डबरा तो एक राजनीति का ऐसा क्षेत्र है कि वहाँ चुनाव लड़ने में भी मजा आता है। आप लगभग 3 से 4 बार चुनाव लड़ चुकी हैं, और बसपा पर लगातार आरोप लगाते हैं, और आप प्रत्याशी हैं, आप 2-3 बार पार्टी से भी आप टिकट लिया है। सबसे बड़ा सवाल ये रहता है, जो लोग पार्टी छोड़ करके जाते हैं, कि बहन जी जो है टिकट को बेचती है। तो आपने कितनी बार टिकट लिया, कितने रुपए आपने दिए? नहीं साहब, मैं 2013 मतलब 9 में मुझे टिकट मिला था नगर पालिका का, उससे मैं 2-3-4 बार चुनाव लड़ चुकी हूँ। मेरा एक भी कोई पैसा नहीं लगा, और मैं बहन जी की 2-3 मीटिंग में उपस्थित भी रही हूँ। बहन जी बैठती हैं, वो उनका साफ कहना है कि कोई पैसा नहीं लेना है पार्टी से। अगर हमारा, उनका तो ये भी कहना है कि अगर हमारा कार्यकर्ता गरीब है पार्टी का, तो उसको और सहयोग करके चुनाव लड़ाया जाए। ये सब अफवाहें फैलाई जाती हैं दूसरी पार्टियों के द्वारा, वो झूठी है। एक जमाना था, एक दौर था कि आपके नाम की डबरा में तूती बोलती थी, और आप लगातार 3 बार नगर पालिका अध्यक्ष रही हैं। क्या कमी रह गई कि कुछ कमियां आपने पाई अपने राजनीतिक जीवन में? नहीं, नगर पालिका में हम 3 बार अध्यक्ष रहे, बाबा साहब की कृपा से, माननीय बहन जी के आशीर्वाद से, और अच्छा कार्यकाल मेरे द्वारा चलाया गया। इसकी जनता आज भी सराहना करती है। और रही बात राजनीति की, तो दूसरी पार्टियां तो इसीलिए घबराई हुई हैं। अभी तो ये सोच रही थी कि बसपा चुनाव ही नहीं लड़ा रही है, तो काफी शांत थे। अब जब से जैसे ही हमारा टिकट हुआ है पार्टी से, तो उनमें एक बौखलाहट पैदा हो गई, हलचल पैदा हो। तो आपके आने से दोनों पार्टियां मतलब सोच रही हैं कि समीकरण बदल गए, समीकरण बदल गए, त्रिकोणीय मुकाबला रहेगा। आपने अपने नगर पालिका के कार्यकाल में मतलब क्या क्या कार्य अपनी डबरा में और विधानसभा में आपने करवाए? मैं डबरा नगर पालिका में जब मैं रही, तो मैंने काफी बहुत काम करवाए, जो कि हमारे यहाँ जो मंत्री रहे हैं, विधायक रहे, 2-2, 3-3 बार मंत्री भी बने, उन्होंने इतने काम नहीं करवा पाए जितने मैंने नगर पालिका में रहकर करवाए। लोग कहते हैं कि हमारी सरकार नहीं है, हम काम नहीं करा पा रहे, लेकिन हमारी तो सरकार भी नहीं थी ना, हम विपक्ष में थे ना पक्ष, हम तो बीच वाले लोग थे। फिर भी मैंने स्टाफ डैम की स्थापना करवाई। पानी की हमारे शहर में 3-4-5 टंकियां मेरे द्वारा बनवाई गई। प्रत्येक वार्डों में आप देखेंगे सामुदायिक भवनों का निर्माण 1-2 प्रत्येक वार्डों में मिलेगा, 30 वार्डों में 400-500 के करीबन हमने हेडपंप लगवाए। जो आम समस्या है नामांतरण है जी, हम 12,000 मैंने नामांतरण अपने हाथों से किए। रोड है, नाली है, जिम है, और काफी ऐसे काम है कि अब समय थोड़ा बीत गया, तो नहीं तो एक लिस्ट ऐसी बनी है कि काफी कुछ काम मैंने करवाए। मतलब डबरा का जो है सौंदर्यीकरण वो आपके कार्यकाल में हुआ है।
एक दौर हमने देखा था जब आप नगर पालिका अध्यक्ष थी और कुछ गलतियां आपसे हुई थी और उपचुनाव जब हुए थे कांग्रेस और भाजपा दोनों एक हो गई थी आपको हराने के लिए। हाँ जी बिल्कुल। तो मतलब वहाँ क्या मतलब कारण रहा था? नहीं सर, गलतियां कुछ नहीं थी। वो तो बीजेपी और कांग्रेस का क्या है कि मैं 3 बार लगातार पद पे बैठी थी। 15 साल से उनको मौका नहीं मिल पा रहा था, तो दोनों पार्टियां बीजेपी कांग्रेस एक हो गई थी। और एक होकर उन्होंने ये किया था, परसेंटिया को किसी भी तरह से पद पे हटाएंगे तब जाके हम बैठ पाएंगे। तो भी कांग्रेस के तो 3,000 वोट आए थे उस समय, और फिर भी उपचुनाव हुआ था। तो मेरे लिए यहाँ मुख्यमंत्री, 22-23 मंत्री और कांग्रेस सब लोग मिलकर, विधायक मिलकर, तब मुझे चुनाव 3,000 से हरा पाए थे। नहीं तो हम जबकि चौथी बार कांग्रेस के 22,000 उस वोट समय आए। सिटिंग एमएलए थी हाँ, इमरती देवी, वो उधर मिल गई थी बीजेपी में। बिल्कुल बीजेपी मिल गई थी और 2-3 हजार उनके वोट आए उनने थे अपने मात्र। एजेंट 11 बजे भगा लिए थे सब। तो ये कारण रहे थे, और ये तो षड्यंत्र था एक मुझे फंसाने का। बाद में कि मेरे 15 साल में मैंने कोई गलती नहीं करी ऐसी। अब मैडम, जो कांग्रेस और भाजपा और तमाम और भी प्रत्याशी होंगे, आम आदमी पार्टी वगैरह तमाम लोग, तो इन लोगों से आप मतलब किस तरीके से आप मतलब चुनावी दौर में फाइट करेंगे? मुख्य रूप से तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के जो दोनों पूर्व विधायक हैं, वो एकदम मतलब पूरी तरह झूठ बोलते हैं। अब एक हमने सुना था मीडिया पे कि वो मैडम बोल रही थी, मंत्री जो बनी थी 15 महीने के लिए, अब तो खैर हारी हुई मंत्री है, इमरती देवी। इमरती देवी, तो बोल रही थी मैंने 700 करोड़ के काम कराए। तो हमने उनसे कही, भाई 700 करोड़ के काम में विधानसभा एक चमकी हुई विधानसभा लगती, लेकिन विदेश 700 बन जाता करोड़ 700 करोड़ में तो ये 700 करोड़ तो दूर की बात है, पहले कहने में ही वो लगता है देखे ही नहीं होंगे। 50 करोड़ जरूर देखे होंगे, काहे के वे बेची थी, जो सरकार गिरा के भगी थी, दूसरी सरकार में पहुंची, दूसरी सरकार बताइए वे जरूर देखे होंगे। बताइए 700 करोड़ बहुत बड़ी राशि होती है, इतना झूठ नहीं बोलना चाहिए। और रही बात कांग्रेस की, तो जिन्हें तो 2.5 साल मिले, 2.5 साल में मिलने ऐसा कांड कर दो कि वह कांड से मतलब जनता इतनी शर्मसार है, और कांग्रेस की भी थू थू हो रही है, कांग्रेस भी शर्मसार है। अब वो तो ठीक है लगे है, बाद में कि ऐसे आदमी को तो घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे लोगों से, डबरा के विधायक से अपनी बेटी और बेटन को बचा के रखना चाहिए, दूरी बना के रखना चाहिए उससे। एक हमने वीडियो भी देखा, उसमें 2 बच्चे कह रहे हैं चाचा दूर ही से, बगल में मत आओ। तो जी इस तरह से मतलब चल रही है, तो इनको जनता कैसे पसंद करेगी? बिल्कुल तो ये बिल्कुल सारे बात दोनों सही लोग है। झूठे हैं, और इनको इस बार जनता पसंद नहीं करेगी। हम बहुजन समाज पार्टी से चुनाव जीतेंगे। तो अब चुनावी जब दौर चल रहा है, 15-17 दिन बचे हैं, किस प्रकार से आप अपनी जनता के लिए बीच में जाएंगी, क्या वादे करेंगी आप? क्योंकि देखिए कांग्रेस जो है 500 रुपए सिलेंडर की बात करेगी, बिजली आपकी बात करेगी, बेरोजगारी की बात करेगी, और भारतीय जनता पार्टी लगातार तमाम अपनी योजनाएं, चाहे वो धरातल पर लागू हो या ना हो, उन सबके वो दावे करेगी। तो आप किन आधार पर आप चुनाव के बीच में, ये जनता के बीच में जाओगी? जी बिल्कुल, कांग्रेस और भाजपा तो घोषणा पार्टी है, ये कुछ काम नहीं करती। न तो लाडली बहन योजना के तहत किसी महिला को लाभ मिल रहा है, न सिलेंडर। अभी चुनाव आ गए, 18 साल से इनकी सरकार थी, तब तुमने सिलेंडर नहीं कर पाए, अब आके सिलेंडर कर रहे हैं 500 के। ये बिल्कुल गुमराह करने की बातें हैं। और जो लाडली लक्ष्मी योजना है, उसमें कह रहे हैं कि हम और बढ़ा के देंगे। जो पहले चल रहे थे 600 रुपया के थे चले, वे ही नहीं मिल रहे। हम लोग क्षेत्र में घूम रहे हैं, कोई नहीं ये करेगा, मेरे को कुछ लाभ ही नहीं मिला है। और हम जब जनता के बीच में जाएंगे, तो मेरा जो 15 साल का कार्यकाल रहा है, तो उसको जनता अच्छी तरह से जानती है। और विधानसभा में मैं अपरिचित चेहरा नहीं हूँ। एक बार मैं 2013 में भी बहुजन समाज पार्टी से मैंने चुनाव लड़ा था, उस समय मेरे 23,000 वोट आए थे। तो ये, और जनता के बीच में जाएंगे तो हम कुछ ऐसे मुद्दे हैं, जैसे हमारे यहाँ हॉस्पिटल की व्यवस्था ठीक नहीं है, उसको सही कराना है। बेरोजगारों के लिए रोजगार की बात विधानसभा में रखना है। और हमारे बारकरी और जिगनिया की जो नहर है, उसका सबसे बड़ा मुद्दा है। वहाँ किसानों के लिए पानी का नहर के धान की फसल होती है, तो नहर की व्यवस्था नहीं है। 3-4 बार भूमि पूजन हो चुके, भारतीय जनता पार्टी कर चुकी, और घोषणा कर आती हम बनवा दें, आज तक नहीं बनी। तो उसको हम प्राथमिकता के तौर पर उसमें विधानसभा में क्वेश्चन उठाकर उसको हम पूरा करवाने का काम करेंगे। और भी काफी काम, जैसे लड़कियों के लिए कॉलेज नहीं है, बाहर जाना पड़ता है, तो ये सारी चीजें हैं। और जहाँ पे जो काफी रूप कुछ अपराध भी बढ़े हुए हैं, बेरोजगारी भी बढ़ी हुई है, तो इन मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे और अपनी बात रखेंगे। भाजपा से देखा जाए तो उनके मुख्यमंत्री जो शिवराज सिंह चौहान आएंगे, राहुल गांधी आपकी विधानसभा में कर सकते हैं कोई भी प्रोग्राम, क्या बहन जी आपके लिए प्रचार प्रसार करते हुए नजर आएंगी? बहन जी ने हमारी अभी लगभग 9 9 सभाएं हमारे मध्य प्रदेश में रैलियों के रूप में रखी गई है। और चाहे राहुल आए, चाहे शिवराज सिंह आए, बहन जी तो बहुत बड़ी बात है।
हमारे यहाँ हमारे जो राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद जी है वो आ जाएंगे तो वही जिन पे सब पे भारी पड़ने वाले हैं। और ये तो कई बार आते रहते हैं, इनके तो चेहरे देखे दिखाए, एक बार हमारे नेता का भी चेहरा देखेगी जनता, तो हमें भी पसंद कर रही है। और आज कह रही है कि हम ये दोनों में जो जिनमें लड़ाई चल रही है, एक तो उसका वीडियो चल रहा है कांग्रेस का, बीजेपी दोनों की तरफ प्रत्याशी से जो है, वो चल रहा है, तो लड़ाई चल रही है। जनता कह रही है कि इनको वोट दे के क्या करेंगे, ये तो अपनी लड़ाई में उलझे हैं, हमको तीसरा विकल्प चाहिए, तो वो तीसरे विकल्प के रूप में अपन को पसंद कर रही है। चुनावी दौर में कुछ खास आपकी जो योजना हो जो जनता के बीच में आप जाओगी? ये योजना मैंने जो आपको बताई, एक तो हम्म। नहर है, एक अस्पताल है, और हमारे भाइयों को बेरोजगार घूम रहे हैं उनके लिए कोई प्रयास नहीं करता, वो प्रयास है। और जो शिक्षा कर्मी है जो अभी धरना वरना देते रहते हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही, ये हम उनके बीच में जा कहेंगे। और जहाँ पे जो भयमुक्त वातावरण की हम वो करेंगे कि अपराध जो हो रहे हैं उनको रोका जा सके। और बाकी मेरा काम में घोषणा करने की तो मुझे जरूरत नहीं है, मेरा तो काम ही बोलता है, जो आज भी बोल रहा है। चलिए, तो ये थी हमारे साथ में बसपा से डबरा विधानसभा से प्रत्याशी सत्य प्रकाश परसेड़िया जी। और चुनावी दौर चल रहा है तो चर्चा हम लगातार सभी प्रत्याशियों से लगातार करते रहते हैं। तो वीडियो के बारे में आपका क्या कहना है? ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।